हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा जनवरी 2020 से। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको अभी जनवरी 2020 की पार्ट 1 की करंट अफेयर्स मैंने आज अपलोड करी है, जो कि आपको काम आएगी आईपीएस क्लर्क, पीओ, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ामों के लिए। बेसिकली सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको काम आने वाली है। तो मैं बाकी के वीडियोस भी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। आपको वीडियोस मिलते रहें इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। तो चलिए हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द सेकंड राउंड ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 हैज़ बिगन। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 का सेकंड राउंड जो है वो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। सेकंड आंसर, who is the winner of Best Actress in a Motion Picture Drama Award in the Golden Globe Awards 2020। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में मोशन पिक्चर ड्रामा के अवार्ड के लिए किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया? आंसर है रेने ज़ेल्वेगर। टू आइडेंटिफाई, नर्चर एंड प्रमोट चिल्ड्रंस इनोवेशन इन द स्टेट, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर विल बी सेटअप इन विच स्टेट। तो गुजरात में बच्चों की इनोवेशंस को प्रमोट, नर्चर और पहचानने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है। फीफा वर्ल्ड कप विनर डैनियल डे रोसी हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। फीफा वर्ल्ड कप विनर डैनियल डे रोसी ने अभी हाल ही में अपनी अनाउंस की है रिटायरमेंट। वो इटली से खेलते थे। विच two Indian private sector lenders bank closed their operations in Sri Lanka। श्रीलंका में हाल ही में दो इंडियन प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स बैंक हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज क्लोज की हैं। वो है एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिलीज्ड बाय अमित शाह ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लाइफ पर अमित शाह जी द्वारा जो बुक रिलीज की गई है उसका नाम क्या है? कर्मा योद्धा ग्रंथ। अमित शाह जी हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट 2019-20। एनएसओ द्वारा जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की गई है वो क्या है? 5%। वेयर इज 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हैज़ बीन लॉन्च्ड एट। 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय पतंग प्रतियोगिता वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में लॉन्च किया गया था और आचार्य देवव्रत जी के द्वारा। विच बैंक हैज़ बीन ग्रांटेड द इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांजिशन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में ट्रांजिशन करने के लिए किस बैंक को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया रिजर्व बैंक के द्वारा? तो वो बैंक का नाम है शिवालिक मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। Recently, Indian High Commission has organized art exhibition in ढाका, बांग्लादेश। ढाका, बांग्लादेश में हमारी इंडियन हाई कमीशन ने आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन क्रोशियन प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्रोशिया की प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुई उसमें किसने वो इलेक्शन जीता? तो उनका नाम है जोरान मिलानोविच। Recently, which state has decided to insurance coverage of ₹5 lakh to गंगा सागर pilgrims। गंगा सागर की श्रद्धालुओं को इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख रुपए का देने का किस राज्य ने डिसाइड किया है? वह वेस्ट बंगाल। Who has become world number 1 in the latest International Table Tennis Federation ITTF rankings in the under 21 men's single। ITTF जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसकी रैंकिंग में अंडर 19 मेन सिंगल कैटेगरी में जो प्लेयर नंबर 1 पर आए हैं वो हैं मानव ठक्कर। हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जो हुआ वो किसे अवार्ड किया गया? पीयूष जायसवाल को। इन विच सिटी ऑफ गुजरात द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट पटोला साड़ी सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। गुजरात के किस शहर में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा पटोला साड़ी की पहली सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोली गई है? आंसर है सुरेंद्र नगर।
On which birth anniversary of Florence Nightingale, World Health Organization designated the year 2020 as the year of nurse and midwife. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO कहते हैं, उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के किस बर्थ एनिवर्सरी पर 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया? तो उसका आंसर है 200 बर्थडे थी उनकी. For selling the products made by women, self-help groups under Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihoods Mission on the e-commerce platform, Government of India signed MOU with which shopping website? इंडियन गवर्नमेंट ने किस शॉपिंग वेबसाइट जो कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है किसके साथ MOU साइन किया है? फ्लिपकार्ट के साथ साइन किया है. क्या बेचने के लिए? तो प्रोडक्ट्स मेड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो कि दीन दयाल अंत्योदय योजना जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के अंदर आती है. तो आंसर याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया गया है. Which helpline service is launched by Uttar Pradesh government for considering the safety of the women passengers? महिला पैसेंजरों की सुरक्षा के लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हेल्पलाइन सर्विस लॉन्च की है उसका नाम है दामिनी. Recently, a study campaign has been launched by which state to turn it into an educational hub at national and international level? किस राज्य को एजुकेशनल हब में बदलने के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर किस राज्य ने अभी स्टडी कैंपेन लॉन्च की है? तो आंसर है मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम आपको अभी पता होगा, जो सेकंड बार जो गवर्नमेंट बनी वो बीजेपी की जो सरकार बनी, शिवराज सिंह चौहान. What is the rank of India in Travel and Tourism Competitiveness Index 2019 released by the World Economic Forum? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रैंक रिलीज़ की है ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिव इंडेक्स 2019 की, उसमें इंडिया का रैंक 34th है. To procure AK-203 assault rifles, Indian Army will sign MOU with which country? इंडियन आर्मी ने किस कंट्री के साथ MOU साइन करा है AK-203 असॉल्ट राइफल्स लेने के लिए? तो आंसर है रशिया. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये नाम याद रखिएगा. द टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर इज टू बी ओपन इन जनवरी 2020 इन भागलपुर. भागलपुर बिहार में टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन करा गया जनवरी 2020 में. द आई स्टीम पोर्टल एट द इंडियन साइंस कांग्रेस इज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी. आई स्टीम पोर्टल इंडियन साइंस कांग्रेस में लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं. हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? नेशनल मेडिकल कमीशन के जो चेयरमैन अभी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुरेश चंद्र शर्मा. आफ्टर बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डोपिंग विच इंडियन वेट लिफ्टर हैज़ बिन बैंड फॉर 4 years? डोपिंग के लिए गिल्टी पाए जाने वाले इंडियन वेट लिफ्टर जिन्हें 4 साल के लिए बैन किया गया है उनका नाम क्या है? सरबजीत कौर. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड ₹234 crore फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ विच जू? कौन सी जू बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 234 करोड़ रुपए की सैंक्शन की है? तो आंसर है शहीद अशफाकुल्ला खान जू. ऑन विच डे प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो आंसर है 9th January. Who has been appointed as the new chairman of the Apparel Export Promotion Council of India AEPC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है 2020-21 के पीरियड के लिए? आंसर है A. सक्तिवल. फॉर हर डेब्यू नॉवल मतलब पदार्पण नॉवल, पहला नॉवल आशा एंड स्पिरिट बर्ड इस नॉवल का नाम है. हु हैज़ वॉन द UK बेस्ड कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड? तो UK बेस्ड कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 मिला है जसबिंदर बिलान को. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स वो पासपोर्ट की रैंकिंग तय करती हैं. तो 2020 में जो इंडिया का रैंक रहा है वो 84th रहा है. अब फर्स्ट पर है जापान पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में. A football player has been crowned as Africa's 2019 Player of the Year for the first time at an awards gala in Egypt. अफ्रीका की जो प्लेयर ऑफ द ईयर की जो अवार्ड्स होती है जो इस साल इजिप्ट में हुई थी, उसमें
किस अफ्रीकन प्लेयर ने पहली बार ये खिताब जीता? उनका नाम है सादियो माने। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सादियो माने जो हैं वो सेनेगल से खेलते हैं और वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल क्लब से खेलते हैं। लिवरपूल क्लब इस साल 2019-20 की इंग्लिश प्रीमियर लीग की चैंपियन रही है। A first of its kind selfie museum to promote an interactive photo-friendly social space through art and creativity has been inaugurated in। आर्ट और क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए जो इंटरेक्टिव फोटो फ्रेंडली स्पेस बनाया गया है, जिसे एक सेल्फ म्यूज़ियम कहा जाता है, सेल्फी म्यूज़ियम, वो कहाँ बना है? यूएई में। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी। हमेशा हर साल 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट की जाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020? वर्ल्ड बैंक द्वारा जो जीडीपी फोरकास्ट की गई है, जो अनुमान लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए, वो कितनी है? 5% है। नेवल एक्सरसाइज मिलान विल बी हेल्ड इन विच सिटी इन मार्च? नेवल एक्सरसाइज जो कि जल सेना द्वारा होता है, मिलान उसका नाम है, वो इस साल मार्च में हेल्ड की गई। कहाँ? विशाखापट्टनम में। रिसेंटली टी.एन. चतुर्वेदी has passed away. He was the governor of which state? टी.एन. चतुर्वेदी जी का देहांत हुआ है कुछ समय पहले, और वो किस स्टेट के गवर्नर थे? कर्नाटका के गवर्नर थे। द थर्ड इंटरनेशनल सिम्पोजियम मरीन इकोसिस्टम्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, मरीन इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो जिसे हम लोग मेकोस कहते हैं, वो हेल्ड हुई किस सिटी में? जो कि उनके मरीन थर्ड इंटरनेशनल सिम्पोजियम थी, वो कोची में हुई है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एंटार्क्टिका, माउंट विंसन मैसिव, हैज़ बीन कॉन्कर्ड बाय विच इंडियन माउंटेनियर? किस भारतीय माउंटेनियर द्वारा, पर्वतारोही द्वारा, जो अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, इसका नाम माउंट विंसन मैसिव है, वो किसके द्वारा कॉन्कर्ड किया गया है? तो उनका नाम है मलावत पूर्णा, जो तेलंगाना से हैं। टू प्रोवाइड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन सिटी, विच एडिशन ऑफ सुकन्या प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय कोलकाता पुलिस? आंसर इज थर्ड। कोलकाता पुलिस के द्वारा तीसरी सुकन्या प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट की गई है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स स्टडी, जो स्कूल और कॉलेजेस में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के लिए। इन महाराष्ट्र जर्नलिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 6th जनवरी। हर साल 6 जनवरी को महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट डे सेलिब्रेट की जाती है। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 5,908 crores ऑफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड टू हाउ मेनी स्टेट्स? जो भारतीय सरकार ने जो अप्रूव किया है 5,908 करोड़ की राशि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए, वो कितने राज्यों के लिए किया है? 7 राज्यों के लिए किया है, जिसमें आती हैं असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए। ऐसा करने वाले वो 7th बैट्समैन बने हैं हिस्ट्री में। Australian batsman became the 7th batsman in the history of cricket to smash 6 sixes in an over. उनका नाम क्या है? लियो कार्टर। आपको पता होगा इंडिया की तरफ से रवि शास्त्री ने 6 छक्के लगाए हैं एक ओवर में, और युवराज सिंह ने भी 6 छक्के लगाए हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ। अकॉर्डिंग टू याहू, इंडियाज टॉप 20 मोस्ट सर्च्ड पर्सनैलिटीज ऑफ 2019, हु वाज अटेंड द 4th स्पॉट? याहू के द्वारा जो एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें इंडिया की टॉप 20 मोस्ट सर्च पर्सनैलिटीज़, जो टॉप 20 ज़्यादा सर्च की जाने वाली जो शख्सियत है, उसमें प्रियंका चोपड़ा को 4th स्पॉट मिला है। हु हैज़ वॉन द 95th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस एट हेस्टिंग्स इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में जो हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस होता है, हेस्टिंग्स, जो कि इंग्लैंड में है, उसकी 95th एडिशन किसने जीती? आंसर है मगेश चंद्रन पंचनाथन, जिसे हम पी मगेश चंद्रन भी कहते हैं। फ्रॉम February 22 to March 1, 2020, the first edition of Khelo India University Games is to be held at which university? तो इसी साल
2020 में 22 फरवरी से 1 मार्च तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला एडिशन हुआ है। कहाँ हुआ है? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, KIIT यूनिवर्सिटी, जो कि भुवनेश्वर में है। बाई होम, द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन एट रामलीला मैदान दिल्ली इज इनॉग्रेटेड। नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन रामलीला मैदान में दिल्ली में किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था? तो उसका आंसर है अमित शाह, जो कि हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज CMD ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हुडको। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए CMD किसे अपॉइंट किया गया? M नागराज। रिसेंटली विच इंडियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स वाईफाई कॉलिंग सर्विस फॉर वॉइस एंड वीडियो। किस इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने वॉइस एंड वीडियो कॉल के लिए वाईफाई सर्विस जारी की है? आंसर है रिलायंस जियो। इंडियन क्लासिकल डांसर एंड एक्ट्रेस मिनती मिश्रा passed away recently, in which year she was honored with the पद्मश्री। हाल ही में देहांत की गई हुई मिनती मिश्रा, जो कि इंडियन क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस भी थी, उन्हें पद्मश्री किस वर्ष में दिया गया था? आंसर है 2012 में दिया गया था। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ लेज़र बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम। तो लेज़र बेस्ड एरियल डिफेंस सिस्टम जिस कंट्री ने डेवलप की है उसका नाम है इज़राइल। तो ये आज की मेरी जो पार्ट 1 की वीडियो थी, यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। बाकी 3 और पार्ट में जनवरी के अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर बिल्कुल करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको बिना किसी परेशानी के मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइज।